भगवान क्या है? क्या किसी को उनका कोई स्वरूप पता है? हमने पुराणों में भगवान शिव को एक मनुष्य रूप में देखा है। हम शिवलिंग में जल अर्पण करते हैं। क्या उनका कोई एक स्वरूप है? नहीं है। भगवान शिव निराकार स्वरूप है, उनका कोई आकार नहीं है। कई वेदों में, पुराणों में तो ये लिखा है कि भगवान जो भोलेनाथ हैं वो एक ज्योति स्वरूप है, यानी जो परम ब्रह्म में भगवान की उत्पत्ति हुई वो एक ज्योति के रूप में हुई है। और ज्योति का कोई स्वरूप नहीं होता, निराकार होता है। आज ये शब्द याद रखना, निराकार, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में जिसकी बात करने वाला हूँ वो निराकार से ही संबंधित है। आपने मेरी वीडियोस देखी, उसमें हमने रुद्राक्ष सिखाए, क्योंकि हमारा चैनल क्या है? हमारे चैनल रुद्राक्षों से जुड़ा हुआ है। उसकी महिमा, उसके रहस्य, उसकी वो अनसुलझी बातें जिसके बारे में अभी भी हम लोग अवगत नहीं हैं, हमें उसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। तो आज मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो है तो रुद्राक्षी, उसे रुद्राक्षी कहेंगे। वो भी और रुद्राक्षों की भांति भगवान शिव के असुरों से ही उसकी उत्पत्ति हुई। उसके प्रभाव भी रुद्राक्ष जैसे ही हैं, या कहें उससे ज़्यादा है। अब आप लोगों के मन में ये असमंजस से होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ उस रुद्राक्ष की जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसमें कोई धारियाँ नहीं है, जिसे शिव पुराण में निराकार कहा गया है, जिसमें लिखा है कि ये वो रुद्राक्ष है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो ये स्वयं भगवान शिव माना गया है, क्योंकि भगवान का जो प्रारंभिक बिंदु है ना, अगर हम भगवान को जानते हैं या उनको जानने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो प्रारंभ है वो वहीं से होती है, निराकार से, उस ज्योति से जिसमें कोई भी आकार नहीं है। वो अपने अनुसार आकार अपना ढाल लेता है। तो इसी तरह से ये जो रुद्राक्ष है ये भी निराकार है, और ये बहुत शक्तिमय, बहुत तेजमय रुद्राक्ष है। तो सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर आप रुद्राक्ष से किसी स्पेसिफिक मुखी को धारण करते हैं तो उसका अपना अलग पर्पज़ है। हर इंसान, चाहे आप स्टोन ले लें या कुछ भी ले लें, अगर आप पहनते हैं तो उसके पीछे आपका पर्पज़ होता है। कि मान लीजिए आपने नीलम पहना, तो आपका पता है कि वो नीलम किस चीज़ से रिलेटेड है, शनि से। आपने माणिक पहना, आपको पता है वो सूर्य से रिलेटेड है। आपने रुद्राक्ष में किसी मुखी को धारण किया तो वो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो जो निराकार है, कहते हैं ये वो रुद्राक्ष है। अगर आपका कोई पर्पज़ भी नहीं है, आपने सिर्फ ऐसे ही धारण कर लिया, तो इसका जो प्रभाव होगा ना, वो प्रभाव इतना अद्भुत होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ये रुद्राक्ष आपके जीवन में हर तरह की जो भी घटनाएं हैं उसको ये क्रियान्वित करेगा, उस पर ये प्रभाव डालेगा। ये किसी पर्पज़ के लिए नहीं है कि आपने स्टडी के लिए ये रुद्राक्ष पहना है या आपने फाइनेंस के लिए पहना हुआ है। ये रुद्राक्ष, कहते हैं ना, आपने क्रिकेट में एक वर्ड सुना होगा, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर कौन होते हैं? जो हर चीज़ कर लेते हैं। तो ये रुद्राक्ष भी अपने आप में एक ऑलराउंडर है। ये हर चीज़ कर लेगा। ये हर आपके लाइफ में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में आपका ही साथ देगा, हर तरह से आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि ये भगवान का निराकार स्वरूप है। इसमें भगवान शिव की जो आधिपत्य है वो निरंकारता में है। मैं उन निरंकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने हिंदू धर्म में जो निराकार शब्द का हम प्रयोग करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा तेजस्वी है। आप सोचेंगे कि मैं रुद्राक्षों की इतनी महिमा क्यों करता हूँ, इतनी मैं उनके बारे में बात क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि मैंने उसकी शक्तियाँ महसूस करी हैं। आप किसी चीज़ के बारे में तभी तो कह सकते हैं अगर आपने उस चीज़ को अपने आप में आजमाया हुआ। मेरी हमेशा बचपन से आदत रही है कि जब मैं कोई भी काम या किसी को भी कोई सलाह देता था या कोई भी चीज़ रिकमेंड करता था, तो पहले मैं उस चीज़ को खुद अपने ऊपर आजमाता था। तो मैंने इस चीज़ को आजमाया है, मैंने उसकी शक्तियाँ देखी हैं। तो मैं इसीलिए वीडियोस बनाता हूँ कि मैं आप लोगों को उसका नॉलेज, उसका ज्ञान दे पाऊँ, ताकि आप भी उस चीज़ का यूज़ कर पाएँ, उस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। तो ये निराकार रुद्राक्ष इतना शक्तिशाली है। तो आइए आप उस रुद्राक्ष के दर्शन करते हैं। आप देखिए कितना अद्भुत रुद्राक्ष है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको रुद्राक्ष। मैंने यहाँ पर मैं निराकार रुद्राक्ष लाया हूँ अपने शॉप से। आज मैं उसके दर्शन कराता हूँ आपके। ये देखिए, ये रुद्राक्ष देखिए, ये आपको कुछ अलग दिखाई देगा। मैं कुछ रुद्राक्ष निकाल लेता हूँ, आप ये देखिए।
ये लगेगा रुद्राक्षी बिल्कुल, और रुद्राक्षी है, बट इसकी जो पहचान है या जो इसकी खासियत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहले आप इसके दर्शन कीजिए। ये अलग अलग साइजेस में रुद्राक्ष, निराकार रुद्राक्ष है। और अब देखो मैं दिखाता हूँ कि मैं ऐसे निराकार क्या क्यों रहा हूँ। मैंने जो और रुद्राक्ष दिखाए उनमें क्या होता था, सामान्यतः उनके ऊपर धारियाँ बनी होती थी, जैसे धारियाँ होती हैं उन धारियाँ बनी होती थी जो कि सामान्यतः जिसे हम मुख कहते हैं। लेकिन इस रुद्राक्ष की खासियत क्या है, इसमें आपको कोई भी, आप देखिए, कोई भी धारियाँ दिखाई नहीं देंगी। मतलब इसमें कोई धारियाँ ही नहीं, ये बिल्कुल निराकार है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कोई भी लाइन नहीं बनी हुई, कोई भी धारी दिखाई देगी। मतलब एक तरह से एक राउंड शेप में एक रुद्राक्ष है, जो कि एक, मतलब ये भी फसल होती है, फसल से ही होता है जैसे और रुद्राक्ष होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, इसमें कोई धारियाँ नहीं है। ये भगवान, जैसे शिवलिंग होती है ना, उसका भी कोई स्वरूप नहीं होता, तो इसी तरह से ये जो रुद्राक्ष है वो भी एक भगवान शिव से ही संबंधित है। तो आप ये देखिए कितना सुंदर, मतलब मतलब ये यहाँ तक कहा गया है कि आप अगर रुद्राक्ष को अपने घर में रखते हैं तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपके घर से ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आपके घर में आना शुरू हो जाती है। तो इस रुद्राक्ष को घर में भी रखा जाता है, आप इसे मंदिर में रख सकते हैं और इसका फ़ायदा अपने जीवन में ले सकते हैं। तो अगर आपको निराकार रुद्राक्ष चाहिए तो आप हमसे इसको खरीद सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन, हमारी जो डिटेल्स हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और आप इस रुद्राक्ष को अपने घर में रखिए, चाहे तो आप इसे पहनिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, लाइए, और फिर देखिए जीवन कितना सुंदर है, कितना अनमोल है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज सब लोग इतनी चिंताओं में घिरे हुए हैं कि उन्हें जीवन एक बोझ लगता है। लेकिन जब आप रुद्राक्ष की शक्ति से क्रियान्वित हो जाएंगे तो आपको जीवन अनमोल नहीं लगेगा, जीवन आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।